कभी कभी एक औरत ऐसी चाहत महसूस करती है जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर पाती। वह चाहत उसकी निगाहों में छिपी होती है, उसके हाव भाव में, उसके हर छोटे छोटे इशारों में। लेकिन अक्सर मर्द उन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। जब वह इशारा गुजर जाता है तब बचता है सिर्फ अफसोस, और दिल में उठता है यह सवाल, काश मैंने समय रहते पहचान लिया होता। असल खेल यही है। औरतें खुलकर सब नहीं कहती। वो चाहती है कि मर्द खुद समझे, बिना कहे उनकी भावनाओं को पकड़ ले। यही वजह है कि कुछ पुरुषों की ओर औरतें खुद खिंच जाती है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक अदृश्य खेल है, जहां वही जीतता है जो इन गुप्त संकेतों को पढ़ना जानता है। यह बातें किताबों में नहीं मिलेंगी, कोई दोस्त भी खुलकर नहीं बताएगा, क्योंकि यह खेल है खामोशी के पीछे छिपे इरादों का। और आज मैं तुम्हें उन संकेतों की चाबी देने वाला हूं। याद रखो, हर औरत हर बात जुबान से नहीं कहती। कुछ बातें वह अपनी उपस्थिति, अपनी आंखों, अपने मौन से बयान करती है। और जो पुरुष सजग होता है वही उन रहस्यों को समझ पाता है। बाकी बस खेल से बाहर कर दिए जाते हैं। अब सोचो, आपने कभी किसी को सब कुछ दे दिया हो, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना दिल, सिर्फ इसलिए कि वह खास महसूस कर सके। आपने अपनी सीमाएं तोड़ दी, बार बार खुद झुके, लेकिन बदले में मिला क्या? न कोई आभार, न कोई गहराई, बस बेरुखी या फिर सीधा रिजेक्शन। और वही रिजेक्शन दिल में सीधी चुभन की तरह उतरता है। समाज कहता है, मर्द बनो, भूल जाओ, आगे बढ़ो, लेकिन भीतर ही भीतर वह ठुकराया जाना आपको खा जाता है। आप खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं अच्छा नहीं था? कहाँ गलती हो गई? और यहीं से शुरू होता है आत्मसंदेह का जहर। ज्यादातर पुरुष यही गलती करते हैं। रिजेक्शन के बाद लड़की को पीछा करना शुरू कर देते हैं। मैसेज, कॉल, सफाई, इस उम्मीद में कि शायद फिर से जुड़ाव हो जाए। लेकिन जितना आप पीछा करते हो, उतना ही अपनी वैल्यू खोते हो। आप अनजाने में दिखा रहे होते हो कि आपकी अहमियत उसकी मंजूरी पर टिकी है। पर असली रास्ता है चुप्पी। मगर वह चुप्पी बदले की भावना से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, मानसिक स्पष्टता और पुरुषत्व की शक्ति के रूप में। जब आप पीछा करना बंद कर देते हो, जब आप अपनी मौजूदगी उसकी दुनिया से हटा लेते हो, तब कुछ शक्तिशाली होता है। वह आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करने लगती है। आपने जो जगह खाली छोड़ी, वह अब उसकी सोच का हिस्सा बन जाती है। शुरुआत में शायद उसे फर्कहीन पड़े। उसे लगता है कि अब वह आजाद है, जैसे आपकी देखभाल एक बोझ थी। लेकिन धीरे धीरे वही आजादी खालीपन में बदलने लगती है। वो सुबह का गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं आता, वो छोटे छोटे ख्याल रखने वाले जेस्चर अब सिर्फ यादें रह जाते हैं। शुरुआत में वह खुद को समझाती है, कोई बात नहीं, वह तो लौटेगा। लेकिन भीतर से एक फुसफुसाहट उठती है, अगर वह कभी वापस न आया तो। यहीं से आपकी चुप्पी असर दिखाने लगती है। यह चुप्पी आक्रामक नहीं होती, यह शांत होती है, जैसे कोई परछाई जो समय के साथ गहरी होती जाती है। और जब वह गहराती है तो उसके भीतर की खाली जगह भी भारी होने लगती है। जो दूरी उसने मामूली समझी थी, अब वही दूरी बोझ बन जाती है। इस स्टेज पर आपके लिए सबसे बड़ी परीक्षा है धैर्य। दिल करेगा कि एक मैसेज कर दूं, उसे याद दिला दूं कि मैं हूं। लेकिन यही जाल है। अगर आपने उस समय चुप्पी तोड़ दी तो सारी मेहनत बेकार। याद रखो, आपकी चुप्पी उसकी प्रतिक्रिया के लिए नहीं है, यह आपके आत्मसम्मान को फिर से पाने के लिए है। तो इस समय आपको खुद पर काम करना है। जिम जाओ, नई स्किल सीखो, दोस्तों और परिवार से जुड़ो, अपनी पहचान को फिर से पाओ। क्योंकि यह सफर उसके बारे में नहीं, आपके बारे में है। जैसे जैसे समय गुजरता है, उसकी सतही खुशी टूटने लगती है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, सोशल मीडिया पर फोटोज, बाहर से सब नॉर्मल लगता है। लेकिन भीतर खालीपन गहराता जाता है। और वह खालीपन सिर्फ तन्हाई नहीं, पछतावा है। अगर वह लड़की आपकी जिंदगी में नहीं थी, तो यह एहसास उसके लिए बड़ा झटका है। उसे लगता था कि आप बस एक नाम थे उसकी लिस्ट में। लेकिन अब समझ आता है कि वह रिश्ता साधारण नहीं था। और अगर वह लंबे समय से आपकी जिंदगी में थी, तो उसके लिए यह पछतावा और भी गहरा हो जाता है। क्योंकि उसने आपको गारंटी मान लिया था। अब आपकी चुप्पी उसके लिए आईना बन चुकी है।
हर नई कोशिश, हर नया रिश्ता उस आईने में आपके साथ के कनेक्शन की तुलना करता है, और ज्यादातर बार वह तुलना उसके नए रिश्ते के खिलाफ जाती है। आपके लिए यह समय एक अवसर है। यह बदला नहीं, यह अपने आत्मसम्मान को वापस लेने का तरीका है। आपकी चुप्पी आपको धैर्य, आत्मसंयम और छोड़ देने की ताकत सिखाती है, और वहीं दूसरी ओर उसकी बेचैनी उसे उसकी गलती का एहसास दिलाती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि वह आपको हमेशा के लिए खो चुकी है। अब पछतावा उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। वह मैसेज टाइप करती है, डिलीट करती है, पुराने चैट स्क्रॉल करती है। बाहर से वह खुश दिखती है, लेकिन भीतर से वह जान चुकी है उससे गलती हो गई। यह पछतावा आपका मकसद नहीं था। आपकी चुप्पी का असली उद्देश्य उसे सबक सिखाना नहीं, बल्कि खुद को पाना था। खुद को उस पुरुष में बदलना जो अपनी वैल्यू जानता है और किसी से भी कम में समझौता नहीं करता। अब आप वही इंसान नहीं रहे जो कभी पीछा करता था, सफाई देता था। अब आप इवॉल्व हो चुके हो, एक ऐसे व्यक्ति में जो अपनी कीमत पहचानता है। और यही आपकी असली जीत है। आपकी चुप्पी उसकी सबसे गहरी सीख बन गई है, और आपके लिए यह एक प्रमाण है कि आप सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले नहीं, बल्कि खुद खेल के नियम तय करने वाले हो। तो याद रखो, यह पूरी यात्रा उसके बारे में नहीं थी, यह आपके बारे में थी। अपने आत्मसम्मान, अपनी ताकत और अपनी पहचान को फिर से खोजने की। अब सवाल यह नहीं कि वह लौटेगी या नहीं। असली सवाल यह है, आप कितनी दूर तक खुद के साथ चल पाओगे।